साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार और आज मैं एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं जो किसी भी मैट्रिमोनियल विवाद में शुरुआती तौर पर पति को परेशान करने के लिए क्रिमिनल केस किया जाता है, जिसमें 498A, 325, 377, 420, 34 IPC, 3 and 4 DP एक्ट। ये इस जजमेंट में क्वेश कर दिया गया इस FIR को और ये सारे सेक्शन लगे थे, तो मैं इसी पर आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं लॉयर्स NCR, जहां पर आपको दी जाती है एक्सपर्ट लीगल एडवाइस दी जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 498A IPC पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हाल ही का यानी लेटेस्ट का 2023 का एक जजमेंट बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे और आप अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब वाइफ अपने मायके में जाती है और एकदम से हस्बैंड पर एक केस हस्बैंड के ऊपर कर देती है, हस्बैंड के नाते रिश्तेदार रिलेटिव्स पर मुकदमा दर्ज करा देती है। और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जो हस्बैंड के मदर हैं, फादर हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ रहते ही नहीं हैं मैट्रिमोनियल प्लेस पर। वो कहीं जो जहाँ से डिस्प्यूट शुरू हुआ है वहाँ से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर भी उनको फंसा दिया जाता है। अब ऐसे में जो है पुलिस वाले बुलाते हैं, आप अपना पक्ष रखो, पक्ष रखने के लिए बुलाते हैं, आप आते हैं, अपना पक्ष भी बताते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पक्ष जो पुलिस वाले हैं वो आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते सुनने के बाद, और जो है मामला ख़त्म यहीं से ही कर दिया जाता है। परंतु ऐसा 90% केस में नहीं होता है। ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि FIR कर ही देते हैं। कई बार सेपरेशन का समय काफ़ी अधिक निकल गया होता है, तो उसमें भी पुलिस जो है वो केस दर्ज करने से मना कर देती है। परंतु ऐसा भी रेयरली ही होता है। अब ऐसे केस में जो वाइफ होती हैं वो सीधा कोर्ट को अप्रोच करती हैं, क्योंकि वो वाइफ अप्रोच करती है अपने वकील साहब के माध्यम से। वकील साहब पूरा मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी को क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और 156(3) CRPC में 156 क्लॉज 3 में और इसका प्रयोग करते हुए जो है वो कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर देते हैं। और जनरली अगर ऐसा होता है तो होता क्या है कि एक प्लस पॉइंट होता है कि चूंकि FIR कोर्ट में किया जाता है तो आपको जो है कंप्लेंट केस में अक्सर कोर्ट में ही साबित करना होता है। पुलिस उसमें बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करता पत्नी पक्ष को। जो कंप्लेन एलिगेशन लगाती है कंप्लेन में, उस एलिगेशन को वाइफ को ही साबित करना होता है। और अक्सर ये देखा भी गया है कि कंप्लेंट केस यदि उन लोगों ने फाइल किया है, उसमें अगर 8 से 10 सेक्शन लिखे गए होंगे तो मजिस्ट्रेट साहब जनरली 2, 3, 4 सेक्शन में ही संज्ञान लेते हैं, जो कि कॉमन धाराएं हैं, जैसे 498A है, 406 है, 506 है, 34 IPC है। इस तरीके से जनरली सबूत नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट साहब कम ही धाराओं में, कम ही सेक्शन में वो संज्ञान लेते हैं। लेकिन साहब यहाँ अलग कुछ मामला है, फिर भी पति को राहत मिली है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आखिरी तक आप सुनेंगे, इसके बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही गंभीर धाराओं में FIR को रजिस्टर किया गया था, जो कि झारखंड हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया 482 का इस्तेमाल करते हुए। पति पर संज्ञान लिया मजिस्ट्रेट ने। पति का कहना था कि कोई सबूत है ही नहीं, जबकि हम लोगों ने कंप्लेन को पढ़ा, देखा, तो एक्चुअल में कंप्लेन के अंदर सारे के सारे जनरल एलिगेशन थे और उसमें उसके बावजूद भी पति के खिलाफ जो है वो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ले लिया था। उसके बाद पति को कैसे जो है रिलीफ मिला वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें भी पति को रिलीफ मिल गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। यदि आपके ऊपर भी 498A, 25, 377, 420 आदि का मामला आपके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है, आपके खिलाफ हुआ है, आपकी फैमिली के खिलाफ हुआ है, 34 IPC, DP एक्ट वगैरह वगैरह। और दोस्तों
आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी मैं वीडियो लेकर बनाऊं, अपलोड करूं, वो आपके स्क्रीन पर आसानी से मिल सकें और आप इस वीडियो को सुनकर अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर जो कंप्लेन फाइल हुई थी उसमें दोस्तों 498 आईपीसी, 325 आईपीसी, 377 आईपीसी, 420 जो है आईपीसी एंड 3 और 4 डीपी एक्ट, ये इस एफआईआर में लगाया गया था। हस्बैंड एंड जो हस्बैंड की मदर का नाम भी डाला गया था, 34 आईपीसी भी लगा था, उनका भी नाम डाला गया था। मजिस्ट्रेट साहब, कमाल की बात यह है कि दोनों ही लोगों को, यानी हस्बैंड को और हस्बैंड की जो मदर थी, दोनों ही लोगों के खिलाफ सेक्शन थे उसमें संज्ञान ले लिया, सारे सेक्शन में संज्ञान ले लिए, सभी धाराओं पर सभी लोगों पर समान रूप से संज्ञान ले लिए। ये विचित्र करने वाली बात थी कि एक जज होने के नाते जो है वो ग्राउंड नहीं देखा गया, आईपीसी के जो जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल जज साहब ने नहीं किया, मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं किया। अब इसमें क्या है, 377 भी था और 325 भी था, और उसमें मदर का नाम भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, मदर का नाम भी नहीं हटाया गया। जब ये कंप्लेन पढ़ा गया तो ये देखा गया कि इसमें तो सारे जो है ग्राउंड जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉमन है, कॉमन एलिगेशन है। अब जो लड़का था, लड़के ने अपने और मदर की तरफ से क्वेश्चन झारखंड हाई कोर्ट में फाइल किया, जो कि झारखंड हाई कोर्ट रांची हाई कोर्ट बोलते हैं। रांची हाई कोर्ट में क्वेश्चन फाइल किया 482 में। ग्राउंड लिया गया कि जितने भी एलिगेशन हैं वो सारे के सारे जनरल नेचर के एलिगेशन हैं, कहीं भी कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, यानी कोई स्पेसिफिक नेचर का आरोप नहीं है। और स्पेशली जो है वो 425 में आईपीसी 325 और 377 जो जैसी धाराएं हैं उसमें भी मदर को इन्वॉल्व किया गया है, जबकि मदर के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत, ऐसी कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक जो है इंसिडेंट तक नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो लड़की थी वो मदर के साथ केवल 1 महीना या कुछ दिन रही थी, जो उसने खुद ही कहा, और फिर भी उसने मदर को इस केस में, इस एफआईआर में इन्वॉल्व कर दिया, जिसमें 325 498 लगाया गया। अब दोस्तों, क्योंकि मदर गवर्नमेंट टीचर हैं और ये मुख्य कारण है हैरेस करने का, अब जो अपोजिट काउंसिल था उसने भी अपनी बात रखी कि नहीं जी, मैं जो मटेरियल है वो ऑन रिकॉर्ड है और कंप्लेन में जो बातें कही गई हैं और जो विटनेस के बयान हैं, इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत ऑन रिकॉर्ड है। अब दोस्तों, कोर्ट तो कागजों के ऊपर और कागजों के बेसिस पर चलता है, दस्तावेज के बेसिस पर चलता है, एविडेंस के बेसिस पर चलता है, एविडेंस के आधार पर चलता है, और एविडेंस के आधार पर जो होता है उसी पर डिसीजन कोर्ट, उसी डिसीजन को अप्रोच कोर्ट करता है। कहने से कुछ नहीं होता, कुछ भी आप कह ले, मौके कुछ भी बोल दें, कुछ भी एलिगेशन लगा दें, इससे मतलब नहीं होता। कोर्ट को तो जब तक आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, एविडेंसेस नहीं देंगे, तब तक कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। जब कागजों पर ही, दस्तावेजों पर जब तक एनालिसिस नहीं करेगा, एनालिटिकल चीज़ें नहीं लाएगा, तब तक कोर्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता। तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने देखा और देखा गया कोर्ट के द्वारा, तो यही पाया गया कि जो एलिगेशन है वो सारे के सारे एलिगेशन वैग्यू है, जनरल नेचर के हैं, जनरल एलिगेशन है, जनरल एलिगेशन इन नेचर है। अब नीचे की कोर्ट ने विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड फैसला तो ले लिया है, और इसमें जो है 377 और 325 में मदर को भी इन्वॉल्व कर दिया, मदर को भी संज्ञान में ले लिया और लड़के को भी समनिंग कर दिया। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया गया 2022 में ही, और कहकसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सेटल करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए वाइफ इस तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं, फैमिली के सारे लोगों को फंसा रही हैं और एक वेगी और जनरल एलिगेशन लगा करके इंडल्ज कर रही हैं केस में। तो झारखंड हाई कोर्ट ने इसका भी हवाला
लिया कहकसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। और कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो गलत तरीके से कॉग्निजेंस लिया है, उन्हें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए था और इसमें जुडिशल माइंड का इस्तेमाल ही नहीं किया और विदाउट एनी जुडिशल माइंड का यूज किए इस डिसीजन को दिया गया है। इसमें एक और केस और पेप्सी फूड लिमिटेड वर्सेस स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट का केस भी लिया गया। इस मामले में भी हवाला दिया गया। यहाँ भी यही हुआ था कि मजिस्ट्रेट साहब ने अपना जुडिशल माइंड बिल्कुल नहीं अप्लाई किया था और बिना जुडिशल माइंड का इस्तेमाल किए हुए ऑर्डर पास कर दिया था। तो ऐसे में हाई कोर्ट इस ऑर्डर को भी इस जजमेंट का भी रेफरेंसेस दिया और 482 के तहत इस केस को एफआईआर को क्वेश कर दिया और इस पूरे ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मामला है आपके लिए अगर आपके ऊपर भी 498A आईपीसी, 325 आईपीसी, 377 आईपीसी, 420 आईपीसी, 34 आईपीसी, 314 डीपी एक्ट में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो ये बहुत बेहतरीन जजमेंट है आपको अपने केस में इस्तेमाल करने के लिए। और इसको इस्तेमाल करके आप अपने फैमिली का नाम भी हटा सकते हैं, अपने एफआईआर को क्वेश भी करा सकते हैं और अगर पुलिस ने कोई गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी है या मजिस्ट्रेट साहब ने गलत तरीके से संज्ञान लिया है तो आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं, एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक बात और कि इस जजमेंट को मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे स्टडी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और अपने केस में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।